कोई मतलब नहीं निकला इन सब चीज का। पहलगाम के हमले के बाद भारत ने रिटेलिएशन किया, उसका कोई मतलब नहीं निकला। आखिरकार एंड में सीज फायर हो गया। बीच बीच में पाकिस्तान सीज फायर का वॉयलेशन करता रहेगा और उससे भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप गारंटी ले लो। रीजन ये है कि सीज फायर में कुछ टर्म्स रखी गई। भारत में हो सकता है कि जो यूएस की ट्रेड डील है उससे टैरिफ भारत में कम लगे। सीज फायर में एक पहली तो ये चीज रखी गई। दूसरी कि भारत के ऊपर कोई भी अटैक होता है उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। लोग कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज अचीव कर ली है यूएस के साथ, बट एक्ट ऑफ वॉर मानने से होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अभी मोदी सरकार है और उनके पास जितनी भी सीटें हैं, आगे चल के ये सीटें और कम हो जाती हैं अगले साल जब दोबारा चुनाव होंगे और पाकिस्तान फिर ऐसे ही पहलगाम जैसा अटैक करता है, तो क्या फायदा होगा उस चीज का? अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो एक्सकेलेट करे वॉर, तो एक्ट ऑफ वॉर मानने से क्या फायदा? अब ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा रहेगी या हमेशा पावर में रहेगी या हमेशा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। कांग्रेस अगर आती है पावर में, उनके समय में 2008 हुआ, सबसे बड़ा अटैक था भारत पर। ऐसे में वो अगर एक्ट ऑफ वॉर को सीरियस नहीं लेते, वो हमला नहीं करते, तो इस डी एस्केलेशन पे जो भारत ने शर्तें रखी हैं, जो मानी गई उसकी, ठीक है, उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। जो सीज फायर के पक्ष में है ना, वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है। वो एक रोग नेशन है, एक ज़ॉम्बी नेशन है। वो लास्ट में सोचेगा अरे जीत नहीं रहे हैं तो चलो भारत के आम जनता को ही नुकसान पहुंचा दे और न्यूक्लियर ऑप्शन का इस्तेमाल करें। मेरा मानना इससे बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर ऑप्शन टेस्ट ही नहीं कर सकता। अगर एक ख्याल पका लें अगर हम लोग कि भारत और पाकिस्तान इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान सोचेगा कि ये लास्ट है, इसके बाद भारत जो है जीत जाएगा और हम इस्तेमाल कर देते हैं न्यूक्लियर वेपन। और बुरे से बुरा ये हो सकता है कि भारत के जितने भी डिफेंस सिस्टम है वो काम ना करें और उनका एक शाहीन यहां आके न्यूक्लियर बॉम्ब जो है फूट जाए। जो वहां की सरकार है, जो कि उनका जनरल है आसिम मुनीर, वो जंग लड़ते हैं देश के लिए नहीं, वो जंग लड़ते हैं अपनी गद्दी के लिए कि उनको अपनी गद्दी बचानी है। क्योंकि आसिम मुनीर ने ही खुद वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके जो अपना टेन्योर होता है 3 साल से, उसे बढ़ा के 5 साल कर लिया। यानी वो अपनी गद्दी के लिए लड़ रहा है। और अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा तो उसके बदले में हिंदुस्तान भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा। और जब हिंदुस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। और अगर पाकिस्तान नहीं बचेगा तो आसिम मुनीर की गद्दी कैसे बचेगी? तो वो पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के लिए नहीं लड़ते हैं, वो लड़ते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। तो आसिम मुनीर अगर अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है तो एक ख्याल सोचना भी कि वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा, ये बेफिजूली है। वो कभी नहीं इस्तेमाल करने वाला था। अगर आपको कुछ दिन पहले से बात पता थी, ठीक है, मान लेते हैं, तो कराची पोर्ट पे कम से कम हमला ही कर देना था इंडियन आर्मी को। इंडियन नेवी अगर कराची पोर्ट पे हमला कर देती तो उसके कुछ फायदे हो जाते हैं हमारे पास। पहला कि 60% ऑफ ट्रेड जो पाकिस्तान का है वो कराची पोर्ट से होता है, तो कम से कम नहीं तो उनकी गरीबी में आटा गीला तो कर ही सकते थे। इस हिसाब से तो जब भी वो जंग लड़ेंगे, जब भी लड़ेंगे, जंग नहीं कह सकते, एक्सकेलेशन करेंगे छोटा सा भी, और जैसे उनका तेल पानी खत्म होने लगेगा तुरंत कह देंगे साहब 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 सीज फायर सीज फायर सीज फायर। और हम कहेंगे हाँ हाँ कर लेते हैं, सीज फायर कर लेते हैं, आप तेल भर के आओ फिर मारना हमें। इसका कोई मतलब नहीं है भाई। वो है ऐसे, वो रहेंगे ऐसे। कुत्ता और पाकिस्तान का मैप इसीलिए एक जैसा है क्योंकि उनकी पूंछ सीधी नहीं हो सकती। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि उनके जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं वो उनके सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। वो टीनेजर्स जो मदरसे पे पढ़ते हैं, कुरान की तालीम लेते हैं, उनके सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। और अभी भी आप ये सोचते हैं कि वो एक देश है जिसके पास दिमाग है, तो भाई साहब आपके पास दिमाग नहीं है।
उसके पास दिमाग नहीं है, वो जैसे जॉम्बी नहीं होता है, कुछ दिखा दो बस दौड़ने लगता है, और जब जॉम्बी की फटती है तो पीछे हट जाता है। मूवीज में देखे होंगे ना, सेम टू सेम वही करता है पाकिस्तान। अब आप उसे देश की तरीके से ट्रीट करेंगे तो आप एक बेवकूफ है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं।